हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई थिंक सो आप काफ़ी अच्छा कर रहे हो। और आज के लेक्चर में एल्डिहाइड्स कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स इन कीटोन्स। पहले हम लोग देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड इन कीटोन्स एंड देन नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद में क्वेश्चन देने वाला हूँ जो आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। ओके, तो हम लोग आते हैं, स्टार्ट करते हैं। आपका आज का टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स इन कीटोन्स। तो फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब आपको पता है। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि कोई भी मैटर्स का उसका फिजिकल स्टेट्स क्या होगा, मतलब सॉलिड्स में है, लिक्विड में है, गैस में है, वो क्या होगा। उसको जब हीट करेंगे तो किस ऑर्डर में उसके बॉन्ड ब्रेकअप होंगे, ये सबको बोलते हैं हम लोग यहाँ फिजिकल प्रॉपर्टी। ओके, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट से आपका, फर्स्ट आप सबको पता है एल्डिहाइड्स क्या होता है, कीटोन्स क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या होता है। तो अगर मैं बात करूं फॉर्मल्डिहाइड व्हिच इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ एल्डिहाइड्स, तो फॉर्मल्डिहाइड की बात करूं तो फॉर्मल्डिहाइड आपका क्या होता है, गैसियस होता है। फॉर्मल्डिहाइड आपका गैसियस होता है विद इरिटेटिंग ऑर्डर। ठीक है, इरिटेटिंग ऑर्डर का मतलब क्या होगा, जैसे उसको अपने नाक के पास लेके जाओगे काफी आपको इरिटेट करेगा, फेंक दोगे उसको दूर, आप पसंद नहीं करोगे, विच इज कॉल्ड इरिटेटिंग ऑर्डर। ठीक है, तो ये ऑर्डर बहुत ही गंदा होता है, विच इज कॉल्ड इरिटेटिंग ऑर्डर। सेकेंड, अगर हम बात करें पूरे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की बात करें, जितने भी हमारे पास एल्डिहाइड्स होते हैं, कीटोन्स होते हैं, मैं बात करूं जनरली ये कंपाउंड्स क्या होते हैं, एल्डिहाइड कीटोन्स हैव प्लीजेंट ऑर्डर। प्लीजेंट ऑर्डर, प्लीजेंट का मतलब क्या होता है, उसकी स्मेल काफी अच्छी होती है। जैसे आपने फील किया होगा रियल लाइफ में कुछ चीजों की स्मेल बहुत अच्छी होती है, उसको बोलते हैं प्लीजेंट ऑर्डर। और कुछ चीजें बहुत बदबूदार होती है, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, इरिटेटिंग ऑर्डर। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है आपका, विच इज कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे लोअर मेंबर्स ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अब यहाँ पे लोअर मेंबर्स हायर मेंबर्स क्या होता है वो समझना बहुत जरूरी है। लोअर मेंबर का कोई स्पेसिफिक पैरामीटर नहीं होता है। लोअर मेंबर का मतलब एग्जैक्टली होता है आपका कि 3 से 4 कार्बन तक को बोलते हैं लोअर मेंबर। सभी केसेस में एचडीए मतलब हाइड्रोजन डेरिवेटिव में देख लो, आप अल्कोहल फिनॉल में देख लो, इनफैक्ट हम लोग एल्डिहाइड्स कीटोन्स कर रहे हैं, इसके अंदर भी आप देखोगे तो आपका क्या होता है, सबके अंदर लोअर मेंबर्स होते हैं। लोअर मेंबर का 3 4 5 कार्बन तक आप मान सकते हैं। ठीक है, इसमें जो 3 से 4 कार्बन होती है, 5 कार्बन होते हैं, विच इज कॉल्ड लोअर मेंबर्स। तो लोअर मेंबर्स ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर वाटर सोलुबल। वाटर सोलुबल, ठीक है, वाटर सोलुबल। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको मैं एक चीज क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि केमिस्ट्री के फील्ड में, बेसिकली ऑर्गेनिक के फील्ड में, कोई भी कंपाउंड अगर वाटर सोलुबल है तो उसका एक ही रीजन होता है कि उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म हो रहा है। वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म हो रहा है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहां पे फॉर्म होगा, जहां पे मॉलिक्यूल्स पोलर के फॉर्म में होता है। पोलर का मतलब आपको पता है, वी हैव द पोलैरिटी ऑफ प्लस एंड माइनस। जैसे वाटर में H प्लस ओ H माइनस होता है, तो वाटर पोलर होता है, वाटर इटसेल्फ इज पोलर, तो पोलर कंपाउंड में ही डिसॉल्व होता है, नॉन पोलर में डिसॉल्व नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो आपका लोअर मेंबर्स ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर वाटर सोलुबल। वाटर सोलुबल होने का रीजन क्या होता है, मतलब 3 से 4 कार्बन तक क्या होते हैं, वाटर सोलुबल होता है। ओके, पहले हम समझ लेते हैं पोलर का मतलब क्या होता है। मान लो आपके पास कोई भी एल्डिहाइड से, कीटोन से, कार्बोक्सिलिक एसिड से, सबके अंदर एक कॉमन ग्रुप होता है विच इज कॉल्ड कार्बोनिल ग्रुप। ये हमने पहले किया था, विच इज कॉल्ड कार्बोनिल। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, O इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ये सब हम लोग करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी में। O, ऑक्सीजन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को पुल करता है, इसमें से एक बॉन्ड ब्रेकअप हो जाएगा, इस तरफ शिफ्ट होगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, यहाँ पे होगा आपका पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे होगा आपका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या होगा, वी हैव द टू चार्जेस, वी हैव द टू चार्जेस, एक होता है प्लस, एक होता है आपका माइनस, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, विच इज कॉल्ड पोलर। तो आप याद रखो कि कार्बोनिल ग्रुप जो होता है आपका क्या होता है, पोलर होता है। और इसी वजह से जितने भी आपके एल्डिहाइड्स कीटोन्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, पोलर होते हैं। इनफैक्ट आपके कार्बोक्सिलिक एसिड भी क्या होता है, पोलर होता है। ठीक है, तो ये पोलर में क्या होता है, यहाँ पे देखो आपका अल्काइल ग्रुप हो सकता है, कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन, ये हो सकता है।
तो आपको पता होगा कि जो अल्काइल ग्रुप होता है itself insoluble in water because अल्काइल ग्रुप को ऐसा बोलते हैं this having what hydrophobic characters हाइड्रोफोबिया जो वाटर को रिपेल करता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे 3 से 4 कार्बन तक है तो वहां तक ठीक है, वाटर में एक लेवल तक सोलबिलिटी होती है, लेकिन अगर इससे ज्यादा कार्बन हो जाएगा तो हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा, और हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर बढ़ने की वजह से वो वाटर में क्या होगा, इनसोलुबल होगा। ठीक है, यहाँ पे इतनी सी बात आपको याद रखनी है कि हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर बढ़ने की वजह से जो हायर मेंबर्स होते हैं दे विल बी इनसोलुबल इन वाटर, बट इन फैक्ट जो लोअर मेंबर्स होते हैं फिर भी वाटर में सोलुबल होते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपका कि लोअर मेंबर्स ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर वाटर सोलुबल। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट्स हम लोग बात करते हैं टेंपरेचर का। टेंपरेचर का मतलब मेल्टिंग पॉइंट हो सकता है, टेंपरेचर का मतलब बॉइलिंग पॉइंट्स हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की बात करें तो याद रखना हायर देन हाइड्रोकार्बन्स। आपको पता है हाइड्रोकार्बन्स हमने 11th स्टैंडर्ड में अच्छे से पढ़ा हुआ है। हाइड्रोकार्बन्स मींस होता है अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, इसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोकार्बन। कार्बन विद हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन ऑलरेडी क्या होता है, नॉन पोलर होता है, वाटर में इनसोलुबल होता है। तो अगर हम कंपेयर करें बॉइलिंग पॉइंट्स का एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के बॉइलिंग पॉइंट्स का हाइड्रोकार्बन के साथ में, तो आप याद रखना एल्डिहाइड्स कीटोन्स का हमेशा ज्यादा होगा। ठीक है, तो एल्डिहाइड्स कीटोन बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर हायर देन हाइड्रोकार्बन्स एंड लोअर देन अल्कोहल्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, आपको बता दूं हमने पीछे के चैप्टर में किया था कि अल्कोहल्स आपका अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है, उसके बॉन्ड काफी स्ट्रांग होते हैं। तो बॉन्ड स्ट्रांग होगा, तोड़ने के लिए वी नीड हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी जब चाहिए तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ऑफ कोर्स हाई होगा। ठीक है, और इनफैक्ट मैं कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करूं, इसके बाद हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड भी देखेंगे, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में भी क्या होता है, हायर बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि सभी कंपाउंड्स का एक प्रॉपर ऑर्डर, स्पेसिफिक ऑर्डर क्या होगा, जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में ये क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड होता है। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स अभी मैंने फिलहाल इतना बताया, आप याद रखो जो फर्स्ट मेंबर होता है आपका एल्डिहाइड्स का व्हिच इज कॉल्ड फॉर्मल्डिहाइड्स, वो होता है आपका गैसियस होता है और इरिटेटिंग ऑर्डर होता है, बहुत ही गंदा स्मेल होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं, जनरली हम देखेंगे एक एक के बारे में स्टडी नहीं कर सकते यहाँ पे, तो जनरली अगर मैं बात करूं तो आपका एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स क्या होता है, प्लीजेंट ऑर्डर होता है। आपने एसीटोन का नाम सुना होगा, देखा होगा, जो नेल पॉलिश रिमूव करने में यूज करते हैं, उसका स्मेल काफी अच्छा होता है, मतलब स्मेल मतलब आप एंजॉय करोगे, ऐसा स्मेल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, तो जनरली एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हैव प्लीजेंट ऑर्डर, बहुत अच्छी इसकी महक होती है, खुशबू होती है, वो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका लोअर मेंबर्स ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर वाटर सोलुबल। ठीक है, लोअर मेंबर्स में क्या होता है आपका, हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर्स कम होता है, मतलब कार्बन कम होता है, बट जैसे कार्बन इंक्रीज होना स्टार्ट होता है, मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होना स्टार्ट होता है, तो उसमें हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर्स क्या होता है, बढ़ जाता है, और हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर बढ़ने की वजह से आपका जो हायर मेंबर्स ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर इनसोलुबल इन वाटर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन, मतलब टेंपरेचर की बात कर रहा है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन जो होता है हायर देन हाइड्रोकार्बन्स होता है। हाइड्रोकार्बन से क्या होगा, वो ज्यादा होगा। ठीक है, मतलब जितने भी हाइड्रोकार्बन्स होंगे वो आपके मतलब कंपेयर कर सकते हो, और कंपेयर के नाम पे आपको एक बात याद रखना है, जब कभी भी हम कंपेयर करते हैं तो दोनों का जो मॉलिक्यूलर मास है वो अप्रोक्सीमेटली सेम होना चाहिए, नॉट एग्जैक्टली माय डियर स्टूडेंट्स, अप्रोक्सीमेटली शुड बी सेम। अगर मैं सपोज एल्डिहाइड्स का कीटोन के साथ में कंपेयर कर रहा हूं तो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का मॉलिक्यूलर मास अप्रोक्सीमेटली सेम होना चाहिए। अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में कर रहा हूं या अल्केन के साथ में कर रहा हूं तो इनका मॉलिक्यूलर मास अप्रोक्सीमेटली सेम होगा। आप अपना कंपेयर छोटे बच्चों के साथ में नहीं करोगे, ऑफ कोर्स आपके जो स्टैंडर्ड का होगा उसके साथ में कंपेयर करोगे। इनफैक्ट मेरे जो लेवल में होंगे मैं उनके साथ में कंपेयर करूंगा सेम। जब लोग कंपेयर करते हैं तो मॉलिक्यूलर मास शुड बी अप्रोक्सीमेटली सेम, नॉट एग्जैक्टली अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर हायर देन हाइड्रोकार्बन एंड लोअर देन अल्कोहल्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो एक बात यहाँ पे याद रखना, कार्बोक्सिलिक एसिड का सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद अल्कोहल होता है, उसके बाद आपका एल्डिहाइड कीटोन्स, तो सबसे लास्ट में
कम होता है आपका हाइड्रोकार्बन का। हाइड्रोकार्बन मींस अल्केन, एल्कीन एंड अल्काइन्स। ओके, सो प्लीज नोट डाउन दिस वन, देन वी विल कंटिन्यू। तो स्टूडेंट्स, हम लोग देखेंगे अभी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सबको मालूम है कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, क्लासिफिकेशन किया था हमने, नोमेनक्लेचर्स किया था, फर्स्ट मेंबर क्या होता है, सेकंड मेंबर क्या होता है, लोअर मेंबर क्या होता है, एंड व्हाट इज द हायर मेंबर्स, वी नो दैट। ओके, तो हम लोग देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आपको बता दूं इसमें इसका भी एल्डिहाइड्स कीटोन्स के जैसे ही है, बट थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है, थोड़ा सा माइनर डिफरेंस होगा। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि लोअर मेंबर्स होता है, Ca का मतलब मैंने यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड कंसीडर किया हुआ है। तो लोअर मेंबर्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जो होगा आपका, वो कलरलेस लिक्विड्स होता है, लिक्विड्स होगा विद कलर, विदाउट कलर, कलरलेस लिक्विड्स विद इरिटेटिंग ऑडर, बहुत ही गंदा स्मेल होता है। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देखा होगा, जब कभी किसी पब्लिक टॉयलेट में जाते हो आप, वहां पे देखो कुछ केमिकल होता है जिसे वॉश करते हैं, कुछ केमिकल्स होता है जिसे वॉश करते हैं, which is called acids, carboxylic acids। ओके, बहुत इरिटेटिंग ऑर्डर होता है उसका। यहाँ पे आपको बता दूं कि लोअर मेंबर्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स आपका होता है कलरलेस लिक्विड्स विद इरिटेटिंग ऑर्डर। फिर आपका नेक्स्ट मेंबर हो जाएगा, हायर मेंबर्स की बात करें तो ये भी आपका क्या होगा, कलरलेस होता है। ये इनफैक्ट ऑर्डरलेस भी होता है, कोई इसका स्मेल नहीं होता है, कोई भी ऑर्डर नहीं होता है। ओके, वैक्स लाइक सॉलिड्स, वैक्स लाइक सॉलिड्स का मतलब क्या हुआ, wax means all of you aware of this words wax, जो मोमबत्ती होता है, कैंडल होता है, वो आपका wax होता है। ठीक है, तो wax लाइक उसके जैसा कुछ सॉलिड्स होता है। ठीक है, तो लोअर मेंबर्स, हायर मेंबर्स हो गया आपका। सिमिलरली कार्बोक्सिलिक एसिड हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट्स। अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करूं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होता है, सबसे हायर होता है। सबसे हायर होने का मतलब जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं आपके 12th सिलेबस में दिया हुआ है, उसके कंपेयर में हायर होगा। हायर होने का दो रीजन होगा उसका, याद रखना, वी हैव द टू रीजन। फर्स्ट रीजन ये है कि वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है वाटर के साथ में, और दूसरा रीजन ये है कि दे विल फॉर्म डाइमर। डाइमर का मतलब क्या होता है, डाइमर का मतलब होता है दो कार्बोक्सिलिक एसिड्स आपस में कंबाइन हो जाएगा, दो कार्बोक्सिलिक एसिड आपस में कंबाइन हो करके वो डाइमर फॉर्म करेगा, मतलब एक ही मॉलिक्यूल बना देगा। डाई का मतलब है टू मॉलिक्यूल्स विल फॉर्म वन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, उसको बोलते हैं डाइमर। ओके, सो कार्बोक्सिलिक एसिड हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन व्हाट, अल्केन, ईथर, अल्कोहल, एल्डिहाइड्स। दिस इज ड्यू टू फॉर्मेशंस ऑफ व्हाट, डाइमर। ठीक है, आपको याद रखना है। तो वापस से बोलता हूं, ये पॉइंट्स, थर्ड पॉइंट, सेकंड पॉइंट्स आर वेरी स्पेसिफिक, वेरी इंपॉर्टेंट। कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट, सबसे ज्यादा होता है। अल्केन मतलब हाइड्रोकार्बन हो गया, ईथर, अल्कोहल, एल्डिहाइड, इनफैक्ट आप बोल सकते हो क्या, कीटोन, सबसे ज्यादा होता है। जो भी आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अभी तक पढ़ा हुआ है, हैलोअल्केन्स, हैलोअरीन्स, जो भी पढ़ा हुआ है, सबके कंपेयर में ये क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट में, लोअर मेंबर्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है आपका सोलुबल होता है। अब सोलुबल क्यों होगा, मैंने पहले ही बताया था, कोई भी कंपाउंड, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर में सोलुबल होता है तो उसका बेसिकली एक ही रीजन होता है, ड्यू टू फॉर्मेशंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वहां पे तो ही वो सोलुबल है, अगर नहीं है तो सोलुबल नहीं होगा। ठीक है, तो लोअर मेंबर्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आर सोलुबल इन वाटर, बट हायर मेंबर्स की बात करें तो आपका क्या होगा, इनसोलुबल होगा वाटर में। दे आर इनसोलुबल इन वाटर। व्हाई दे आर इनसोलुबल इन वाटर, मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, ड्यू टू व्हाट, हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर्स इंक्रीज हो जाता है। हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर मतलब क्या होता है, जितने भी आपके हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, इनफैक्ट एरोमेटिक कंपाउंड्स, ये सब हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ये सब पहले से ही वाटर में इनसोलुबल होते हैं। ये ज्यादा बढ़ने से वो एसिड्स को वाटर में डिसॉल्व करने से रोकते हैं, they prevent to dissolve in water. Okay, तो higher members of carboxylic acids are insoluble in water. Okay, अगर हम बात करें यहाँ पे aromatic acids का, aromatic acids में भी क्या होता है, हाइड्रोकार्बन होता है, bending ring होता है, वो भी वाटर को हेट करता है, वाटर को रिपेल करता है। तो आपका aromatic acids are insoluble in water due to what, due to what,
ड्यू टू हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर्स। ठीक है, तो जितने भी हाइड्रोकार्बन्स का लेवल अगर बढ़ जाता है तो याद रखना वो जो एसिड्स है वो हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर शो करेगा, मतलब वाटर में सोलुबल नहीं होगा। बट लोअर नंबर से 3 से 4 कार्बन तक दे मस्ट बी सोलुबल इन द वाटर। ओके, अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं हम लोगों ने किया आज के लेक्चर में, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स, और इनफैक्ट हम लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड भी कवर कर लिया। तीनों को मिला के मैंने क्वेश्चन बनाया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है आपका। ये क्वेश्चंस आपका ये है कि अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। तो आपको ये बताना है कि लोअर से हायर जाना है, मतलब आपका बढ़ते हुए क्रम में दिखाना है कि आपका बॉइलिंग पॉइंट्स सॉरी आपका ये जो है बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो कैसे मतलब इंक्रीज हो रहा है। ओके, इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाना है। तो सबसे कम क्या होगा, जैसे मैंने कहा था सबसे कम आपका क्या होता है, अल्केन होता है, ये अल्केन होगा। उसके बाद ईथर का देखोगे तो ईथर थोड़ा उससे ज्यादा होता है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन आ गया। उससे ज्यादा देखोगे तो क्या होगा, और पोलैरिटी बढ़ जाती है एल्डिहाइड्स की। ईथर से ज्यादा आपका क्या होता है, आपका एल्डिहाइड्स होता है। एल्डिहाइड्स में ज्यादा क्या होगा, आपका अल्कोहल होता है, क्योंकि अल्कोहल में क्या होता है, आपका अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। अगर यहाँ पे सपोज कार्बोक्सिलिक एसिड दे दूं मैं, वहां पे जगह नहीं था इसलिए मैंने वहां पे मेंशन नहीं किया। अगर मैं बात करूं कार्बोक्सिलिक एसिड अगर आपको दिया हुआ है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा होगा। तो आपका आंसर क्या होगा, सबसे ज्यादा ये होगा। मतलब अगर आप इसका आंसर दिखाओगे ये सबसे पहले आएगा। ठीक है, इसके बाद से ये, इसके बाद से ये, सबसे कम ही होगा। मतलब बढ़ते हुए क्रम में बोला है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो आपका देखोगे सबसे कम ये है, थोड़ा ज्यादा ये, उससे ज्यादा ये, उससे ज्यादा ये, और आगे कार्बोक्सिलिक एसिड है तो आप कंसीडर करोगे। एक बात और यहाँ पर नोट करना, मैंने यहाँ पे जो भी आपको कंपाउंड दिया है इनका मॉलिक्यूलर मास अप्रोक्सीमेटली सेम है। आप बोलोगे सर यहाँ पे 5 कार्बन है बट यहाँ पे 4 कार्बन है, बट माय डियर स्टूडेंट्स आपको बता दूं कि वी हैव ऑक्सीजन ऑल्सो। ठीक है, तो दोनों का मतलब सभी का मास देखोगे तो अप्रोक्सीमेटली सेम होगा, नॉट एग्जैक्टली, अप्रोक्सीमेटली भी सेम। तो हम जब कंपेयर करते हैं तो याद रखना उसका मॉलिक्यूलर मास बहुत मैटर करता है। ठीक है, ये सब फैक्टर्स हैं जो आपको फिजिकल प्रॉपर्टी को अफेक्ट करते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। तो आई एम श्योर कि आपको समझ में आ गया होगा। इसका आंसर्स आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, सेंड करना है मुझे। ठीक है, so okay students, thanks for listening me, for your valuable time and patience. Okay, bye bye to all of you, have a nice day.